हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी टीम मिलकर, पूरी टीम मिलकर, टीचर्स, फैकल्टीज, बैक एंड टीम, एवरीवन इज वर्किंग फॉर यू सो दैट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बढ़िया तरीके से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन और सारी की सारी वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ना, दे ऑल आर अरेंज्ड इन प्रॉपर, आप कह सकते हो प्रॉपर प्लेलिस्ट फॉर्मेट में। तो आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान के चलो K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 का कोई बच्चा है, क्लास 7 का कोई बच्चा है, उसको पढ़नी है क्लास 7 की सोशल साइंस। आपको कुछ नहीं करना है, हमारी वेबसाइट पर आओ या एप्लीकेशन या हमारे यूट्यूब चैनल पर आओ। यूट्यूब चैनल पर आओगे जल्दी मिल जाएगा, आओ और प्लेलिस्ट में अपनी प्लेलिस्ट ढूंढ लो, आराम से मिल जाएगी। सर्च कर लेना प्लेलिस्ट बार पे क्लास 7th मैथ्स या क्लास 7th SST, जो भी आपको सर्च करना है आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी बढ़िया तरीके से। उस प्लेलिस्ट में 7th क्लास के SST के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन्ड होंगे। बस बढ़िया से बुकमार्क बना लो और देखते जाओ, अपने नोट्स बनाओ, अपना क्वेश्चन आंसर्स लिखो, अपना एक्सप्लेनेशन देखो, अच्छे से सीखो और अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ, है ना। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का कोई भी क्लास हो, K-12 तक, पूरे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी रखी है। बढ़िया तरीके से आना है, बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई करनी है, लिखना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी दुखी मत हो यार, निराश मत हो। जो कक्षा 6 से 12वीं तक किसी भी क्लास में, किसी भी कक्षा में जो भी हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ रहा है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, सुन लो बेटा, आप आराम से, सीरियसली आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो। सारे वीडियोस देख सकते हो विदाउट एनी पेइंग कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट वॉस्ट, कोई भी पैसा वैसा पे नहीं करना है, ठीक है, विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, है ना। मैंने बोल दिया था विदाउट, जाने क्या बोल दिया था मैंने, ठीक है। तो भैया पैसा नहीं देना है आपको, सिर्फ अपना समय देना है। गिव योर टाइम टू अस बाय वॉचिंग आवर वीडियोस, बाय लर्निंग फ्रॉम देम। भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जहां पर बढ़िया तरीके से आपको बढ़िया तरीके से हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस हमारी पूरी टीम हिंदी मीडियम की प्रोवाइड करा रही है। और बढ़िया तरीके से भैया वहां पर तुम मस्त तरीके से पढ़ाई करो और बढ़िया आगे बढ़ो यार, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से भी अच्छा करके दिखाओ यार तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम कर सकते हो। और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, मुझे गलत मत समझना, तुम्हारे अंदर भी जुनून है। सारे बच्चे बढ़िया हैं, सारे बच्चे बराबर हैं, सभी के लिए हम लोग मैग्नेट ब्रेन्स पर पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब नोट्स की बात कर लेते हैं। तो नोट्स हमारे पास क्लास 6 से क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो। बढ़िया तरीके से नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं आप, विच इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन से भी सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन, विच सेज कि हमको अच्छे से समझना है मैट्रिसेस चैप्टर, जो 3rd चैप्टर है, जो क्लास 12th का चैप्टर है। भैया बहुत जरूरी चैप्टर है सर, क्योंकि इस चैप्टर में अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर 1 to 5, मतलब एग्जाम्पल्स 1 to 5, 5 एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे से कवर अप करेंगे सो दैट हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आने वाली है ना 3.1, उस एक्सरसाइज को करने के लायक बन जाए। एग्जाम्पल्स इसलिए कराए जाते हैं सो दैट आप प्रिपेयर हो जाओ एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं उनको फेस करने के लिए। आपको पहले थ्योरी पढ़ाई मैंने, फिर थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा इस वीडियो सेशन में, और इस वीडियो सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन आएंगे उनमें आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन डिटेल में। उसके बाद फिर से कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर से एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स के बाद फिर से एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। कितना आसान है, बहुत आसान है। जीशान सर के साथ मैथमेटिक्स बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर रेगुलर आना है। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कह रहा है, और हां सुन लो, अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस जो सेशंस तुमको दिए गए हैं वो नहीं देखे हैं तो नुकसान में हो तुम। सच्ची बोल रहा हूं, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 and 3। ठीक है, देखो फर्स्ट फैक्ट्री में नंबर ऑफ मैन 30 आदमी है,
और फर्स्ट फैक्ट्री में नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स 25 वुमेन वर्कर्स हैं, ठीक है। ऐसी सेकंड फैक्ट्री में 25 मैन वर्कर्स हैं, 31 वुमेन वर्कर्स हैं। ऐसी थर्ड फैक्ट्री में 27 मैन वर्कर्स हैं और 26 वुमेन वर्कर्स हैं, ठीक है सर। अब इन्होंने कहा रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। देखो 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है, समझना बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर दूंगा और चला जाऊंगा, समझाऊंगा कि इन्होंने कहा कि भाई साहब आप मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ए बी द मैट्रिक्स। क्या सर? लेट ए बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स हमसे पूछा गया है उसका नाम हमने ए रखा, ठीक है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है सर। ऐसा नहीं है कि सर 2 मिनट का क्वेश्चन है तो आप 2 मिनट में ही समझा, 2 मिनट को मैं 3-4 मिनट में समझाऊंगा, लेकिन एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने मान लिया एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, और कौन से ऑर्डर का बनाना है अपन को? ऑफ ऑर्डर 3/2 है ना, 3/2, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ ये समझो, ध्यान से समझना बेटा। अगर ऑर्डर हमारा 3/2 दिया गया है, 3/2 दिया गया है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये आर है, और ये क्या है बेटा? ये सी है। आरसी, आरसी भी नहीं भैया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं, आरसी, आरसी, आरसी। आर का मतलब है नंबर ऑफ रोज, कि सर उसमें कितनी रोज है? नंबर ऑफ रोज, ठीक है सर। और सी का मतलब है बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है सर। डन, इतनी बात क्लियर है? डन, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो हम समझ गए नंबर ऑफ रोज। अब रोज क्या होती है? रोज होती है ये वाली लाइन, ठीक है, 3 लाइन चाहिए हमें, 1 2 3 सर, 3 लाइन चाहिए। और कॉलम्स होती है वर्टिकल लाइन, कॉलम्स का मतलब है 2 कॉलम्स, तो 2, तो ये हो गए। इसका मतलब हमें समझ में आ गया सर, हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये यहां एक नंबर आएगा इनके पॉइंट्स पे, यहां एक नंबर आएगा इनके जॉइंट पॉइंट्स पे, ठीक है, यहां एक नंबर आएगा इनके जॉइंट्स, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, यहां एक नंबर आएगा, ठीक है सर, यहां एक नंबर आएगा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और एज वेल एज यहां एक नंबर आएगा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे। बात खत्म हो गई। रेड लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन हटा दो, रेड लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन हटा दो। लो भैया, मैट्रिक्स बन के तैयार है। जल्दी से मैट्रिक्स को भैया अपन कवर कर देंगे। सर जी ये हमारा आंसर है पक्का? अरे भैया ये कैसे आंसर है? मैट्रिक्स ए तो बना दिया सर, ये हो गया अपना। देखो जल्दी से, 3 रोज है, देखो 1 2 3 रोज है, 2 कॉलम्स है, देखो 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स, 1 2। ले भैया बन गया 3/2 का मैट्रिक्स। अब सर इसके अंदर इन्हीं इंफॉर्मेशन को सेट करना है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी रख दो भाई। देखो 30 25 27 रख दो ना यार इसी के अंदर, खत्म, बिल्कुल दी हुई है उन्होंने। तो 30 ये मैन हो गया बेटा, 30 और 25 मैन है, ठीक है, और 27 मैन है, ये मैन लिख दिया। नंबर ऑफ वुमेन 25 31 और बेटा 26। लो भैया रख दिया। पूरे इस चीज को, पूरी चीज को हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बना दिया। अब मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से। जी सर, यहां समझने वाली बात ये है, इतना तो कोई भी करा देगा और करा भी देता है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहां बात ये है कि सर ये जो कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है ना, C1 और C2, ये कॉलम्स है बेटा, ठीक है, वर्टिकल लाइंस ये कॉलम्स होते हैं। और ये जो अपने ये जो लाइंस है ना, ये रोज होते हैं, ये रोज होते हैं ना, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये 3 रोज हैं सर। बात क्लियर है? 110% क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ये C1 है क्या बेटा? C1 है नंबर ऑफ मैन। क्या है सर? नंबर ऑफ मैन वर्कर्स। C2 क्या है? नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स। R1 क्या है? फैक्ट्री 1। R2 क्या है? फैक्ट्री 2। R3 क्या है? फैक्ट्री 3। बात समझ में आ गई? यस सर, है ना, ये चीज समझना जरूरी है। नेक्स्ट, आगे वो बोल रहे हैं व्हाट डज द एंट्री इन द गिवन इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। मेरी बात सुनना, थर्ड रो कहां है? जल्दी से देखो थर्ड रो कहां है सर? थर्ड रो ये है, जल्दी से लाइन बना दो, ठीक है। सेकंड कॉलम कहां है? C2 ये है, ये लाइन बना दो बेटा। कहां टकराया, कहां क्रॉस किया सर? 26 पे क्रॉस किया। इसका मतलब 26 हमारा आंसर है। सर जी ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन्होंने कहा थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, रो इन्होंने कहा थर्ड और कॉलम इन्होंने कहा सेकंड। तो इसको अपन कह सकते हैं AIJ की जगह A32। अब ये AIJ कहां से आ गया सर? तुमने पढ़ा नहीं है सेशन, तो तुम्हें याद भी नहीं होगा, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि AIJ क्या है। AIJ को एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। AIJ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। A32
A32, ध्यान देना जो Aij होता है ना, Aij ये होता है मैट्रिक्स Ij। I की जगह लिखा जाता है नंबर ऑफ रो, J की जगह लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम। कि अगर इन्होंने नंबर ऑफ रो थर्ड रो बोला तो I की जगह R यानी कि 3 आ जाएगा, तो A3। J की जगह कॉलम का नंबर सेकंड कॉलम तो 3 और 2, तो सर A32 कौन है? A32 बेटा 26 है, A32 26 है, ये 26 है। अब वो बोल रहे हैं A32 है ना, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो बेटा थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो ये है, सेकंड कॉलम 1 2, सेकंड कॉलम ये, थर्ड रो ये, सेकंड कॉलम ये, इसका मतलब इसकी बात हो रही है A32 ये है। क्लियर है? हाँ सर। अब ये क्या बता रहा है? वो बोल रहा है क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा? ये इंफॉर्मेशन पता क्या दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है R3 का मतलब है थर्ड फैक्ट्री, है ना, थर्ड फैक्ट्री, और C2 का मतलब है 26 नंबर ऑफ वुमेन, ये नंबर ऑफ वुमेन्स है, ध्यान देना। तो सर थर्ड फैक्ट्री में कितनी वुमेन है ये बता रहा है 26। तो क्या बोलेंगे अपन? टेल्स अस 26 टेल्स अस अबाउट C2 की बात हो रही, नंबर ऑफ वुमेन है ना, C2 ये है वुमेन वर्कर्स ये। तो सर अपन कहेंगे टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स कहां पर सर? थर्ड फैक्ट्री में। R3 थर्ड फैक्ट्री है ना, थर्ड फैक्ट्री है, तो हम बोलेंगे वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री। लीजिए सर कंप्लीट, अब हो गया कंप्लीट ये, ठीक है, थर्ड फैक्ट्री। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देख लो सो दैट अपन मूव करें सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 इसको इरेज कर दो सर, ये रहा एग्जांपल नंबर 2। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात, ध्यान। नंबर 1 कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सकें। देखो सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, ठीक है, 2 1 -4, ठीक है, 3 -5 और 7, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया मैंने आपको, ठीक है। अभी मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे कहूं काउंट करो इसके अंदर कितने एंट्रीज हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कैसे बताओगे? देखो आप गिन लोगे 1 2 3 4 5 6, सर इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, आप गिन लोगे, आराम से गिन लोगे, ठीक है, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन मैं कहूं गिनना नहीं है, बिना गिने कैसे पता करोगे? अब तुम कहोगे सर गिनने के लिए है तो एलिमेंट्स, तो काउंट कर लो। नहीं, एक और तरीका है इनको निकालने का। क्या सर? इनको निकालने का 6 एलिमेंट्स इसके अंदर है, इसको निकालने का एक और तरीका है, वो सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल। यहां इसका पहले तो ऑर्डर लिख दो, ऑर्डर लिख दो सर इसका, ठीक है, ऑर्डर लिख देते हैं सर। नंबर ऑफ रोज देखो, एक रो, ये पूरी रो और दूसरी रो, तो 2 रोज हो गई है ना, R1 और R2, ठीक है सर, तो 2 रोज हो गई, रोज पहले लिखी जाती है, इनटू ये कितनी कॉलम्स है? C1 C2 और C3, है ना, नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 और नंबर 3 कॉलम्स है। तो बेटा ये जो ऑर्डर आता है ना 2 × 3, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो सर अगर आपसे कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करे, बेटा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई कहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो गिनने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर देना, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इन शॉर्ट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो m इंटू n कर दो, बात खत्म। बस यही जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर जो है ना, बस उसी का मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू n। m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है सर, क्लियर है, 110% क्लियर है। अब क्या करें? अब क्या करें सर? कुछ नहीं, आगे का काम करेंगे, ठीक है। सो लेट अस बिगिन, आगे देखते हैं सर क्या होगा, सिंपल है। अब देखो मेरी बात सुनना, ठीक है, यहां पर इन्होंने कहा कि भैया एक जो आपके पास मैट्रिक्स दिया है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 8 एलिमेंट्स है, मतलब समथिंग, मतलब देखो एक अपने पास मैट्रिक्स है, ठीक है सर, एक मैट्रिक्स है, अब समथिंग इनटू समथिंग, इसका मतलब 8 एलिमेंट्स का मतलब इनका मल्टीप्लाई 8 होगा। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस इनटू दिस ही तो होता है। हाँ सर सही बात है। अब सोचो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन कि 8 आ जाए, सोचना बस क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका ऑर्डर क्या हो सकता है, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर अगर मुझे m इंटू n, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, हमें ऑर्डर निकालना है।
अगर ऑर्डर पता होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू m क्रॉस n, ये ऑर्डर होता है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें 8 दिया गया है, इज इक्वल टू m इंटू n। अब ये m इंटू n कितने टाइप के ऑर्डर्स आ सकते हैं, मतलब कैसे कैसा ये हो सकता है मैट्रिक्स। नंबर 1, अगर ये है तो यार 2 4 8 भी तो होता। हाँ यार 2 4 8 होता है, मतलब 2 रोज, ये रोज होते नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 रोज 4 कॉलम। मेरी बात सुनना, यहां लिख देता हूं मैं रोज, यहां लिख देता हूं मैं कॉलम, ठीक है। ये m है, रोज m और कॉलम n, ठीक है। डन सर, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। अब मुझे 8 चाहिए, मुझे 8 एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है। 8 कैसे आ सकता, 2 4 4 2 क्या बात है। तो मैंने 2 4 लिया। सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे पास 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यार मुझे समझ में आ गया कि पहला मेरा आंसर है 2 इंटू 4, क्योंकि m इंटू n 2 इंटू 4 की जगह में 8 दे सकता है, 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा उठा, उसने कहा सर जरूरी है क्या 2 इंटू 4 हो, 4 इंटू 2 भी तो हो सकता, 4 2 8 भी तो होता। बिल्कुल सही कहा यार उसने। तो अब समझ में आ गया नंबर ऑफ, ध्यान देना जरा, यहां m यहां n, यहां m यहां n। तो ये सर यहां पर हमें समझ में आ गया कि यहां पर 4 इंटू 2 भी हो सकता है। सही बात है, 4 इंटू 2 ये भी हो सकता है सर, है ना। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर कि ये 4 इंटू 2 भी हो सकता है। अब बात करते हैं सर एक और, बस खत्म सर, इतना ही होगा। हाँ 2 इंटू 4 4 इंटू 2, नहीं 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 नहीं, रुको, एक बच्चा उठा और उसने कहा सर 8 1 8 भी तो होता है। अगर हम 8 1 8 ले लें, 8 रोज और एक कॉलम, एक कॉलम मतलब कॉलम मैट्रिक्स। आपने पढ़ा है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया मैंने। किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम, मतलब एक लंबा सा मैट्रिक्स होगा, लंबा सा मैट्रिक्स, और पूरे 1 4 5 9 6 2 4 1 कुछ भी हो, ऐसे 8 नंबर्स लिखे होंगे सीधे, 8 इंटू 1, तो इस वाले मैट्रिक्स को बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। तुमने पढ़ा नहीं है लगता है ना। तो सर 8 इंटू 1 भी आ सकता है। हाँ यार 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 ये भी आ सकता है। सही बात है। अच्छा, एक लड़का उठा और उसने कहा सर 1 इंटू 8 भी तो हो सकता है, 1 इंटू 8, 1 और 8। हाँ यार ये भी सही बात है। तो यहां पर अपन ने 1 इंटू 8 भी लिख लिया, है ना। तो सर यही पॉसिबल होंगे, बस इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आया बेटा, आंसर आया 1 इंटू 8 कॉमा 1 इंटू 8 कॉमा 2 इंटू 4 कॉमा 4 इंटू 2 कॉमा 8 इंटू 1। बस ये 4 तरह से हमारे पास मैट्रिक्स आ सकते हैं इन 4 ऑर्डर्स के। ये आंसर है, ठीक है। ये आंसर है, जल्दी से देख लो। दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ठीक है सर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 3 प्लीज, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 3 प्रस्तुत किया जाए, इसको इरेज किया जाए। ये एग्जाम्पल नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। मेरे प्यारे बच्चे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 का मतलब क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ रोज होती है। ध्यान रखना, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखा जाता है और फिर लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सर ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्की बात है, 101% पक्की बात है सर। ठीक है, चलना ध्यान से सुनना। सर 4 रोज बना लो, 4 रोज, ठीक है 4 रोज बना लेते हैं। रोज बेटा ऐसी होती हैं, 1 2 4 नहीं 3 रोज है, 1 2 3, ठीक है सर 3 रोज है। अब 2 कॉलम्स बना लो। कॉलम्स ऐसे होते बेटा वर्टिकल, एक कॉलम और दूसरा कॉलम। अब बेटा देखो कितने पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट किया इन्होंने। सर इन्होंने 6 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, 6 पॉइंट्स देखो, 1 2 3 4, है ना, 5 एंड 6। सर 6 पॉइंट्स पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया। अब 6 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, अपन येलो वाली लाइंस पे इरेज कर देंगे। लो भैया बन गया अपना मैट्रिक्स, लो भैया मैट्रिक्स बन गया सर, है ना, मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब 6 चीजें आएंगी, है ना। इनको इरेज कर दो, 3 और 3, और यहां लिख दो बेटा ऐसे डैश 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 डैश। ये हो गया बेटा अपना मैट्रिक्स 3x2 ऑर्डर का, ठीक है, 3x2 ऑर्डर का। अभी क्या क्या इसके अंदर आएगा अपन देखते हैं, 3x2 ऑर्डर का। मेरी बात सुनना ध्यान से। जी सर बेटा मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। मैट्रिक्स का नाम ए है, तो इसके इस एलिमेंट को क्या पुकारेंगे, इस एलिमेंट को क्या पुकारेंगे। एलिमेंट को बेटा ए आई जे से दिखा जाता है, ए आई जे।
ठीक है, ए आई जे, मैं फिर बोल रहा हूं एलिमेंट को ए आई जे से प्रस्तुत किया जाता है सर। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये अपना कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये ऐसा आएगा, ऐसा है ना, नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। ये बेटा ये क्या है, ये अपना रो नंबर 1 है, ये अपना रो नंबर 2 है, और सर ये अपना रो नंबर 3 है, R3। बात क्लियर है सर? 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3x1 मैं यहां लिख देता हूं 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 क्लियर है? हाँ सर क्लियर। मेरी बात सुनना जी सर, यहां जो ए आई जे आएगा ना, आई जे, ये आई जे कहां से लेगा, ये आई क्या होगा और ये जे क्या होगा? मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। यहां ए आई जो होगा, देखा, ध्यान रखना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, जो आई आता है ये रोज, नंबर ऑफ रो बताता है, और जो जे आता है ये नंबर ऑफ कॉलम बताता है। ठीक है, आई मतलब नंबर ऑफ रो, जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो बेटा ये कौन सी रो में है सर? ये फर्स्ट रो में है। कौन सी कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में है। तो 1 और 1 मतलब आई नंबर ऑफ रो होगा 1, जे नंबर ऑफ कॉलम होगा 1, तो ये 1 1 हो गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये क्या होगा सर? ए आई जे, आई, इसके लिए आई क्या है? आई का मतलब है नंबर ऑफ रो, सर ये फर्स्ट रो में है, रो 1 है, तो 1 हो गया। और नंबर ऑफ कॉलम, जे का मतलब है 2, नंबर ऑफ कॉलम का मतलब है 2, 2 और 1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं भैया, R2। अब जो R2 है, रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये क्या आएगा? ए आई जे, ए आई जे, ए लिखा भैया। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब है नंबर ऑफ रो। देख लो ना कौन सी रो में है। नंबर ऑफ रो बेटा R2, नंबर ऑफ रो R2 है, तो यहां पर आई की जगह 2 लिख देंगे। जे, जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम 1 है बेटा, तो 1 लिख देंगे। डन है? ऐसे बेटा ये आ जाएगा 2 2, ये आ जाएगा बेटा 3 1, और ये आ जाएगा बेटा 3 2। डन है क्या? बिल्कुल डन है। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे बढ़ सके। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, इतनी बात हो गई जी सर। अब सर इसमें आपने नेम्स क्यों लिखे? वाई हैव यू रिटन नेम्स ओनली? मैं बताता हूं क्यों। यहां जो गेम दिया गया है ना, इस बार ध्यान से सुनना बेटा, ए आई जे में आपको एक रिलेशन बना के दिया 1/2 मॉड आई -3 जे और मॉड क्लोज। देखो, अगर मुझे पता करना है कि इधर क्या आएगा, तो मुझे आई और जे दिया गया है, मैं ले आया, मैंने ढूंढ लिया, सर आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो 1 1 लिख लो भैया, 1 1 लिख लो दोस्त, 1 1 लिख लो। आई की जगह 1, जे की जगह 1, आई और जे दोनों की जगह बेटा अपन 1 1 लिख लेंगे। चलो सर 1 1 लिखते हैं। तो ये ए आई की जगह बेटा 1, जे की जगह बेटा 1 इज इक्वल टू 1/2 मॉड 1, ठीक है, -3 × 1, 3 × 1। ठीक है बेटा, डन है सर। 3 1 जा 3, माइनस का 3, तो ये -2 आएगा सर। 1/2 मॉड -2। अब मॉड के अंदर से -2 तो +2 देगा बेटा, तो 1/2 × +2, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब ये 1 आया। इसका मतलब 1, ए 1 1 जो है ना बेटा, ये 1 आएगा। ठीक है, तो यहां अपन ने लिखा 1। अब बात करते हैं 1 2। ए 1 2 क्या है? मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है सर, यहां 1 2 लिख लो भाई, इसकी जगह 1 2 लिख लो, है ना। तो लेट अस अगेन सॉल्व इट। बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, 6 बार सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब जे की जगह 2 लिख लो। तो ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा A1 2, यहां 1 यहां 2। ठीक है सर, तो 1/2 लिखा, मोड लगाया। अब आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो इसकी जगह बेटा 1 -3 × 2 और मॉड क्लोज। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। अब 3 2 6, 1 -6 होगा बेटा -5, ये आ गया 1/2 × -5, मॉड -5। अब मॉड में से 5 -5 निकलेगा, +5 हो जाएगा, तो × 5, तो ये आएगा सर 5/2। ये जो आया ना, ये A1 2 आया, और A1 2 कहां है? A1 2 यहां है, तो इसके बाद लिख दो भैया 5/2, 5/2। बात क्लियर है बेटा? ऐसे ही हम आगे और भी निकालेंगे। ठीक है भाई, चलो ये तो 2 हो गए सर, अभी सारे निकालना है बेटा, अभी तो टाइम लगेगा, 5-6 मिनट और लग जाएंगे इसमें ही अपन को। ठीक है, तो ये हो गया 1 2। अब सर अपन निकालेंगे 2 1, है ना। अब यहां निकालेंगे कि सर ये 2 1 में क्या आएगा। ठीक है, डन सर। चलो 2 1 निकालते हैं, एक बार मैं चेक कर लूं। 1 2 1 और 2 2 3 6 -5, सही है।
सही है। अरे भैया हिचकी कौन याद कर रहा है, कौन याद कर रहा है? ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? अब इस बार अपन को निकालना है A21, A21, ठीक है सर। तो यहां पर अपन लिखेंगे देखो 2 1 2 1, तो यहां 2 और यहां 1 ठीक है सर, ठीक है सर। A21 इज इक्वल टू 1/2 मॉड, यहां आएगा 2 माइनस यहां आएगा 1, 3 इंटू 1, ठीक है सर, डन है। 1/2 मॉड 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 होगा -1, 1/2 मॉड -1, -1 मॉड बाहर आके +1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 इज 1/2। तो सर जी A21 की जगह 1/2 आ गया, यहां लिख दो भैया 1/2। अब A22 निकालो, ठीक है सर, A22 निकालो, ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है, आराम से निकालो बेटा जल्दबाजी नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है। A22 मतलब IB2 JB2, ठीक है, तो A22 1/2 मॉड I की जगह 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 2 6, 6 और 2, ठीक है, 1/2 मॉड 2 माइनस 6, अब 2 माइनस 6 क्या होगा? -4, तो वो 4 आ जाएगा, 1/2 मॉड -4 अपन को मॉड्यूलस 4 निकाल के दे देगा। सर ये 2 आ गया, क्या आ गया बेटा? ये 2 आ गया सर, तो जल्दी से 2 लिख लो भैया, यहां A22 की जगह 2 लिख लो भैया। अब बारी है A31, है ना, A31 निकालो सर चलो इसको 3 1 समझते हो ना, A31 मतलब I और J की जगह 3 और 1, A31 3 1 3 1, ठीक है सर, पुट कर दो 1/2, ठीक है सर, मॉड I माइनस I का मतलब है बेटा 3 माइनस 3 इंटू J का मतलब है सर 1, 3 इंटू 1, ठीक है सर। सर ये तो मॉड 0 हो जाएगा, 1/2 मॉड 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 इज 0, 1/2 मॉड 0, मॉड 0 0 होता है सर, 1/2 इंटू 0, ये तो 0 आ गया सर, तो यहां A31 की जगह बेटा 0 आएगा। अब A32, ठीक है, 32 इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, A32 है ना, अब 32 लास्ट वाला, ठीक है सर, तो यहां 2 लिख लो भैया, क्योंकि A32 का मतलब है यहां 3, I की जगह 3, यहां 2, ठीक है, 1/2 मॉड I माइनस 3J, I का मतलब है बेटा I का मतलब है 3 माइनस J का मतलब है 2, तो 3 2 है ना, 3 इंटू J 3 इंटू 2, 1/2 ब्रैकेट 3 माइनस 3 2 6, ये आ जाएगा सर 1/2 मॉड -3 से 3 निकलेगा, 1/2 इंटू 3, सर ये आया 3/2, तो सर यहां लिख देंगे अपन 3/2 एंड दैट्स इट, ठीक है बेटा जी सर, तो यहां आ गया अपना 3/2, इसको बंद कर देंगे बेटा, ये आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर जो हमारा इस एग्जाम्पल का बढ़िया वाला तंदुरुस्त वाला अच्छा आंसर आया। कोई समस्या? नो समस्या सर ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा इस चैप्टर में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मजे से करो, अच्छे से करो, मजा आएगा, ठीक है, तुम खुद कहोगे कि हाँ सर इंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, अरे 2 क्यों यार जीशान, एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, 4 एंड 5 बस खत्म फिर, ठीक है सर, है ना। इसको अच्छे से ध्यान से देखना बेटा, ये 6 एलिमेंट्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, चाहो तो मैं अलग अलग अच्छे से लिख भी दूं, चलो इसको इरेज करता हूं, ठीक है सर, डन। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने कहा है, अरे भैया क्या हो गया, आंख में बाल चला गया क्या? हाँ कुछ चला गया है आंख में, ठीक है कोई नहीं। इन्होंने कहा इफ 1 and 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, अब इक्वल दिया है तो इक्वल का मतलब है, मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल हो, एक मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स मतलब मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल हो, तो 2 पॉइंट्स याद रखना क्या सर, कि भैया इन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, ऑर्डर्स इक्वल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, ऑर्डर्स आर सेम बिल्कुल, 3/2 तो 3/2, 3/3 तो 3/3 है ना, 4/3 तो 4/3। और दूसरी बात बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। समझना बात को, बस 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए,
ठीक है, दो चीजें बहुत है। ठीक है, सुनो, इसका सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बार देखो, करने की जरूरत नहीं है बट स्टिल देख लो यार कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मतलब रोज इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज देखो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, रोज ये होती है बेटा, ये और ये रोज है, 3 रोज है सर, कितनी है, 3 रोज है, तो हमने लिखा 3 इंटू कॉलम, कॉलम बेटा वर्टिकल होती है, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 कॉलम्स है, ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 है इसका, 3 इंटू 3 है। इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 इंटू 3 है, ठीक है, 3 इंटू 3। अब सर इस वाले का देख लो कितने रोज हैं, रोज देखो बेटा इसके 1 2 और 3, 3 रोज हैं सर, कितनी है, 3 रोज हैं, तो यहां लिख लिया 3 क्रॉस। अब नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स मतलब वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस, देखो एक वर्टिकल लाइन ये है, दूसरी वर्टिकल लाइन ये है, तीसरी वर्टिकल लाइन ये है, यानी 3, तो ये भी 3 क्रॉस 3 है, तो मतलब हम समझ गए दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल परफेक्टली पहला वाला पॉइंट फॉलो करा रहे हैं, ऑर्डर आर सेम, यानी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 3x3 के, है ना। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, और बेटा ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जब m इंटू n, m क्रॉस n दोनों m और n इक्वल हो जाए, 3 इंटू 3 3 इंटू 3, ये भी 3 इंटू 3 है, 3 और 3 सेम आ रहा है, तो वो भी 3 और 3 सेम आएगा, ठीक है। अब यहां पर हमको निकालनी है ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यूज, इजीली आ जाएंगी सर, सिंपल है, देखो सिंपल है, मेरी बात समझना, ठीक है। यहां पर ये a11 है और यहां पर ये a11 है, तो ये इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे सर, है ना। यहां पर बेटा ये 2 है और यहां पर ये 2 कह रहा हूं सॉरी, ये है अपना 1 2 a12 और ये b12 है ना। यहां पर सर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सर ये है अपना 1 3 है ना, a13, तो ये भी a13 होगा, क्लियर है। हाँ सर, सिर्फ मैं मार्क कर रहा हूं, आई एम सिंपली मार्किंग ताकि आपको समझ में आ जाए। सर ये अपना क्या है और ये अपना क्या है, बिल्कुल सेम है, देखो ये तो सेम है ही, है ना, -6 और -6 सेम है, क्या बात है, बिल्कुल सही सर, है ना। इसी के साथ बेटा, इसी के साथ ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ बेटा ये जो है a-1 यानी ये वाला, और 6 के बाद ये वाला, ये भी इक्वल होंगे सर, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे सर, इक्वल, है ना। डन है ना, बिल्कुल डन है सर। आगे देखते हैं बेटा, डन। सर ये जो 0 है, ये जो 0 है, ये किसके इक्वल होगा सर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सेकंड, इसके इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, डन, ठीक है, डन सर। आगे देख लेते हैं सर, सर ये जो है किसके इक्वल होगा, ये सर ये इसके इक्वल होगा, 2b+4, सिंपल है यार, मतलब ए, देखो सुनो मैं बताता हूं, वैसे थ्योरेटिकल तरीका ये है कि हमें लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए a11 शुड बी इक्वल टू b11, फिर हमें लिखना चाहिए a12 विल बी a12, है ना, फिर हमें लिखना चाहिए अरे भाई लिख दे, a12 इज इक्वल टू b12, है ना, फिर हम लिखते a13 इज इक्वल टू b13, फिर हम लिखते फिर ये लिख के हम सॉल्व करते, फिर कैसे सॉल्व करते, a11 ये है, b11 ये है, क्या होता 11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है बेटा x+3, यहां b11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, तो x+3 और 0 इक्वल है, फिर यहां लिखते हैं अपन x+3 इज इक्वल टू 0, 3 वहां गया, x की वैल्यू आ गई -3, लो भैया पहला काम हो गया, x की वैल्यू आ गई -3, ठीक है सर, डन। इसके बाद अपन क्या करते, a12 b12, मतलब इसका a12 इस सेट का b12, मतलब इस सेट को a बोल दिया, इस सेट को b बोल दिया। अब समझना 1 2 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो ये है R1, है ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये है, देखो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम z+4, तो ये 6 के बराबर होगी, है ना, तो ये होगा z+4 इज इक्वल टू 6 के बराबर। देखो यहां ये है और इसी प्लेस पर यहां ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, दोनों इक्वल मैट्रिसेस के, तो बेटा 4 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, z कितना आया 2, यहां लिख दो बेटा z इज इक्वल टू 2, y अभी पता नहीं चला है, पता लगा लेंगे तो लिख देंगे, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। ऐसे ही बच्चों अपन को एलिमेंट्स पहचानना है, एलिमेंट्स की प्लेसेस पहचाननी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको पुकारना है और बढ़िया तरीके से उनको इक्वल करा के उनके आंसर्स निकाल लेने हैं, डन सर, बिल्कुल डन। इधर देखो बेटा a13, बेटा a13 ये है, b13 ये है, ठीक है, ये येलो वाला 2y-7, इसके नीचे लिखेंगे बेटा 2y-7, और b वाले सेट में b13 कौन है, b13 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
ये बेटा ये क्या है, ये अपनी रो नंबर 1 है, ये क्या है, ये अपना कॉलम नंबर 3 है ना, 1 3। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो जल्दी से 3y माइनस 2 लिख दो यहां, 3y माइनस 2। ठीक है, 2y को यहां पर देखो, -3 के पास -2 आएगा, +2 हो जाएगा, 2y वहां जाएगा, 3y के पास -2y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बेटा -1 आया। ठीक है, y इज इक्वल टू -1 आया। जल्दी से लिख दो बेटा यहां -1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या करेंगे सर? अब इसको इरेज कर देंगे, लेट अस इरेज दिस, है ना। ये कैलकुलेशन आप दिखा देना, ज्यादा अच्छा लगेगा। सर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, अब बेटा अपन आ जाएंगे 2 1 पे। यहां A21, 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आया। ठीक है, ये आया। सॉरी -6 सेकंड रो, यहां सेकंड रो, यहां फर्स्ट कॉलम, -6। ये तो इक्वल होगा, -6 इक्वल टू -6। इसमें क्या ही सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, छोड़ो। अब आएंगे इस पे a -1 -3, a -1 इज इक्वल टू -3, है ना, a -1 इज इक्वल टू -3। बेटा आपको ये a1 a2 a3 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो सर -1 को वहां भेजेंगे, +1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू -3 +1, तो आंसर आया -2। ठीक है, a का आंसर आया -2, यहां लिख देंगे a इज इक्वल टू -2। ठीक है, b ध्यान से सुनना, ये जो आया ना 0, ये इसके इक्वल है बेटा, 2c + 2 के इक्वल है। बस 0 इज इक्वल टू, दूसरे कलर से लिख देते हैं, 0 इज इक्वल टू 2c + 2। 2 को यहां लाओ, -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2c। डिवाइड करेगा 2c को, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है, c इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो यहां अपन लिखते हैं c इज इक्वल टू -1। b और बचा बेटा, बस ये और निकालो और बल्ले बल्ले जल्दी से खत्म करते हैं। अब b कहां से आएगा? b यहां से आ जाएगा, देखो यहां से, देखना बेटा यहां से देखो, ये b -3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2b + 4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो b -3 और 2b + 4, b -3 इज इक्वल टू 2b + 4। ठीक है, तो b को यहां भेजो, 4 को यहां भेजो, -3 के पास, -3 के पास 4 आएगा, माइनस का हो जाएगा, 2b के पास, इस 2b के पास ये b जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, तो वी हैव -7 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -7, यहां लिख दो -7। ये हमारे आंसर्स आ गए फाइनली। ठीक है, वी गॉट आवर आंसर्स। जल्दी से देख लो सो दैट अपन नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल जल्दी से सॉल्व कर सकें और भैया इस सेशन को बढ़िया तरीके से खत्म कर सकें। कोई दिक्कत हो अगर किसी भी स्टेप में, तो बेटा क्लियरली आप मेंशन कर सकते हो, आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, डाउट बताओगे तो डाउट मिलेगा मुझे, और डाउट मिलेगा तो फिर मैं डाउट क्लियर करूंगा तुम्हारा। बिना डाउट पता चले कैसे आएगा, है ना। a आया बेटा अपना -2, b आ गया -7, c आ गया -1, x आ गया -3, y आ गया -1, z आ गया 2, है ना। y अपना गलत आया है, y -5 आ रहा है। रुक जाओ, देखता हूं y में क्या प्रॉब्लम है। y देखता हूं y -5 कैसे आ रहा है बुक में। चलो देखता हूं y किसने दिया? इन्होंने y दिया था, इन्होंने। ठीक है, इन्होंने y दिया था ना, तो चलो दोबारा से करते हैं। y -5 दिया बुक में, चलो देखता हूं एक बार। ठीक है, y -1, अपन ने 2y -7 लिया। ठीक है, 2y -7 लिया, और ये लिया बेटा 3y -2। मैंने शायद गलत कॉपी कर दिया था, हाँ। ठीक है, दोनों माइनस माइनस के हैं। ठीक है, डन है, माइनस माइनस के हैं। 2y को वहां भेजो और इसको यहां भेजो। हाँ यार, -5 आएगा, सही है। तो -7 के पास प्लस का 2 आ जाएगा, है ना, और 2y वहां जाएगा, 3y में से माइनस हो जाएगा, तो ये y आएगा। यहां से अपन को y मिल गया और यहां से मिला -5, बिल्कुल सही, ये -5 आएगा बेटा। दिस विल बी -5, तो y अपना -5 आया बेटा। जल्दी से देख लो एंड लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए सर, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इजी है यार, इजी है। दो मैट्रिसेस इक्वल दिए, देखो एक मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है ना, दोनों के ऑर्डर मैच कर लेते हैं, दोनों के ऑर्डर देख लेते हैं सही है कि नहीं है सर। तो देखो बेटा ध्यान देना, ये 2a + b, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है ना।
तो अपने रोज कितने हैं बेटा? रोज देखो, रोज ऐसे होते हैं, 1 2 सर 2 रोज हैं। कितने रोज हैं? 2 रोज हैं, तो यहां 2 लिख दिया। कॉलम सर खड़े में, ये कॉलम एक और ये कॉलम एक है ना, तो 2 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 2 है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, यहां देखो बेटा 1 2 3 4, सर ये हो गया एक रो, ये हो गया दूसरा रो, रो ऐसे देखे जाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो 2 रोज हो गए सर, 2 लिख दिया। कॉलम सर 2 कॉलम्स होंगे, देखो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 कॉलम्स हैं सर, तो इंटू 2, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2। पहली बात तो ये कि हाँ सर दोनों इक्वल हैं, तो दोनों सेम ऑर्डर के हैं, दोनों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं। अब नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं सर अपन। नेक्स्ट क्या बात है सर, अपन को पता है कि जब भी 2 मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। अब अगर मैं तुमसे कहूं ये पहला एलिमेंट है इसका A11, तो ये B11 भी होना चाहिए, इक्वल है ना, तो अपन कह सकते हैं A11, इसको अपन मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, तो ये A11 इज इक्वल टू B11 है ना, A12 इज इक्वल टू B12, A21 इज इक्वल टू B21, A22 इज इक्वल टू B22। बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, नहीं तो आप लिख लो, आप सोचो सर ये जरूरी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अपन को पता है ये A11 है और ये B11 है, बस इतना पता होना चाहिए, और इनको इक्वल कर दो। ठीक है, इनको इक्वल कर दो सर, इसके नीचे लिखेंगे 2A प्लस B, ठीक है, 2A प्लस B इज इक्वल टू B11, ये है 4। सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व तो कर नहीं सकते इससे, ये 2 इक्वेशंस में, इधर देखते हैं सर, है ना। A12 देखो, A12 क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आया A-2B। ठीक है, A-2B, तो इसके नीचे लिखते हैं A-2B इज इक्वल टू B21, ये माइनस का 3 है सर, है ना, ये माइनस का 3 है। ये 2 इक्वेशंस बन गए। अगर इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया तो मजा आ गया, चलो कर लो सॉल्व। ठीक है सर, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। एक है हमारे पास 2A प्लस B इज इक्वल टू 4, और बेटा एक है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, A-2B, यहां लिखते हैं A-2B इज इक्वल टू -3। अब देखो यहां पर एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं हो सकता, यहां A के आगे 1 है, यहां A के आगे 2 है, यहां B के पीछे 2 है, यहां B के पीछे 1 है, तो कोई कट नहीं रहा, B से B, A से A कट नहीं रहा। अपन काट सकते हैं, लेकिन कैसे काट सकते हैं? क्लास 10th में सीख कर आए हो तुम। क्या सिंपल है सर? सिंपल है, देखो बताता हूं, बहुत सिंपल है। क्या? देखो दोस्त, इसमें अपन एक काम करते हैं, इसमें नहीं, इसमें कर लो, इसमें सबसे बेस्ट, इसमें अपन इंटू 2 कर लेते हैं। क्या बनेगा देखना, अपन यहां लिख देते हैं A-2B इज इक्वल टू 3, -3, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, 2 2 जा 4A, 2 इंटू B प्लस का 2B और 4 2 जा 8। ये जब करा ना, तो अब यहां काटा पीटी हो जाएगी। देखो कैसे, माइनस का 2B प्लस का 2B कट गया, है ना। 4A और A कितना हो गया बेटा? 4A और A 5A हो गया, इज इक्वल टू 8 - 3 5 हो गया बेटा। 5 वहां डिवाइड करने जाएगा, A की वैल्यू 1 आ गई, A की वैल्यू 1 आ गई। लो भैया, A की वैल्यू 1 आ गई, तो A उन्होंने पूछा था, A इज इक्वल टू 1। B कैसे आएगा? सिंपल है सर, इन दोनों में से किसी में भी A की वैल्यू रख दो। जैसे ये है 2A प्लस B इज इक्वल टू 4, है ना, तो A की वैल्यू यहां पर जो 1 आई वो रख देते हैं सर। यहाँ 2 इंटू 1 प्लस B इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 1 2, तो 2 4 के पास जाएगा, माइनस हो जाएगा, B आ गई 2। सर यहां लिख देते हैं B इज इक्वल टू 2। अब सर C और D निकालना है, आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहां से देखो 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 देखो, A21 बेटा ये है, ये, और B21 ये है, तो जल्दी से लिखेंगे 5C माइनस D, 5C माइनस D इज इक्वल टू बेटा 11। ठीक है ना, इज इक्वल टू 11। A22 B22 ये है बेटा, देखो A22 ये है और B22 ये है। ठीक है, 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24, 4C प्लस 3D इज इक्वल टू वी हैव 24, है ना। ये 2 इक्वेशंस। अब इन दोनों को भी वैसे ही ट्रीट करो जैसे अपन ने इनको ट्रीट कराया। चलो सर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जी यहां पर और यहां पर एक चीज की जा सकती है, अगर मैं इसको इंटू 3 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 3, देखो 5 3 जा 15C माइनस 3 इंटू D 3D इज इक्वल टू 3 इंटू 11 33। सर आपको पता कैसे चला कि 3 से मल्टीप्लाई करना है? मैंने इधर देख लिया ना 3D, अगर मैंने इसको भी 3D बना लिया तो मजा आएगा, इसीलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा। अब इस इक्वेशन को नीचे लिख दो, 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24। चलो देखो काटा पीटी हो गई सर। कैसे काटा पीटी हो गई? माइनस का 3D प्लस का 3D कट, D गया, है ना। 15 और 4C कितना आ गया? 19C आ गया सर, दोनों प्लस प्लस के है ना बेटा, और यहां आ गया 3 4 5
4 5 6 7 57, C इज इक्वल टू 19 3 जा 57, 3 आया, 19 हो जाएगा डिवाइड करने, 19 1 90, 90 तो 30, 93 तो 57, C आ गया। अब D कैसे आएगा, C यहां लिख लेता हूं मैं, C इज इक्वल टू 3। D कैसे आएगा सर D आ जाएगा आराम से, इसमें या इसमें किसी एक में C की वैल्यू रख दो, मैं तो इसमें रखूंगा बेटा, है ना। पुटिंग C इज इक्वल टू 3, पुट C इज इक्वल टू 3, चलो रख दो। 4 इंटू 3 प्लस 3D इज इक्वल टू 24, ठीक है सर। 4 3 जा 12 प्लस 3D इज इक्वल टू 24, ठीक है सर। 12 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3D इज इक्वल टू 24, माइनस 12 आएगा, D इज इक्वल टू 12/3 यानी 4, 3 4 जा 12, तो D4 आ गया बेटा, D4 आ गया, ये लिख दिया। A1 B2 C3 D4, लो भैया खत्म, ठीक है, ओवर। सारे पांचों एग्जाम्पल्स हमने फाइनली समझ लिए हैं। एंड अगर आपको भी समझ में आ गए हो तो जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट अस एंड दिस वीडियो, लेट अस एंड दिस सेशन। और ये खत्म हो गया बेटा, इसको क्लियर करते हैं। 5 एग्जांपल्स हमने डिटेल में समझ लिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करना, ताकि वो भी बढ़िया तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस, अपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए, रीड कर पाए और अपने दिमाग में फीड कर पाए, सो दैट वो भी अच्छे स्कोर कर पाए अपने एग्जाम में और फाइनली अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाए, ठीक है। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, जिससे पढ़ के आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का, लाइक K12 किंडरगार्टन से क्लास 12 तक कोई भी बच्चा हो, किसी भी क्लास में हो, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो मैग्नेट ब्रेन्स पर आना है। ऐसे ही बेटा हिंदी मीडियम के जो प्यारे बच्चे हैं, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या अपना राजस्थान बोर्ड, इन 5 हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड से अगर आप जुड़े हुए हो, 6 to 12 में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहां पर आपको बढ़िया वाली पढ़ाई करनी है, क्योंकि वहां पर हिंदी मीडियम वाली पूरी टीम हिंदी मीडियम के बच्चों को बढ़िया तरीके से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग देयर आल्सो, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग हियर आल्सो। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो यार और अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में हमने सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स प्रॉपर्ली अरेंज करके रखे हैं। सिर्फ आपको आना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है और अपना एग्जाम बूस्ट करना है, अपना एग्जाम की तैयारी बूस्ट करनी है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे अच्छे से सुन लो, जो क्लास 6 से 12 तक हैं, आपके लिए पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट करके। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट पे खुलेगी, वेबसाइट ओपन होगी, ऐप ओपन होगी, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का कर ले डाउनलोड, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लेना। 6 to 12 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से अपन इस सेशन को फिनिश करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।